पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फाइंड पोल्स एंड रेसिड्यूज एट पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दीज रेसिड्यूज। देखिए, सबसे पहले हमको पोल फाइंड करने हैं, उसके बाद रेसिड्यू फाइंड करने हैं, उसकी सम फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है। पोल एंड रेसिड्यूज फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले पोल जो रहती है ऐसा रहता है जिसके ऊपर ना फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ देखना कि कौन सी वैल्यू रखने के ऊपर जवाब इन्फिनिटी आ रहा है। तो एक तो अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूँ तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, या फिर 1 रख दूँ तो 1 - 1 रखने के बाद वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए इस जगह पर हम क्या बोलेंगे कि हेयर एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 0 और 1। यहाँ पर एंड लिखना चाहिए। इसलिए 0 and 1 आर सिंगुलरिटीज ऑफ एफ ऑफ जेड। क्लियरली 0 and 1 आर पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, 0 इज सिंपल पोल एंड 1 इज डबल पोल। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी कि सिंपल पोल है। ठीक है, इस तरह भी समझ सकते हैं इसको, और जिस तरह मैंने थ्योरेटिकल बताया था उस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से z कैंसिल होगा, और फिर अगर हम लिमिट लगाते हैं यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0 के ऊपर तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप समझ सकते हैं इसको। या दूसरी चीज, इसकी पावर 1 है इसलिए सिंपल पोल है, या आप इसकी पावर 2 है इसलिए क्या है, डबल पोल है। ठीक है, सो क्लियरली 0 and 1 आर पोल्स एंड 0 इज सिंपल पोल एंड 1 इज डबल पोल। ठीक है, अब पहला हम 0 के लिए रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपल पोल के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर देखा है, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, सिंपली एकदम। तो पहले जेड इज इक्वल टू 0 के लिए, तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू ए है वहाँ पर, तो यहाँ पर लेंगे लिमिट जेड टेंड्स टू 0 लेंगे। जेड माइनस ए है वहाँ पर, यहाँ पे जेड माइनस 0 लेंगे। एफ ऑफ जेड की जगह एफ ऑफ जेड रखेंगे, आगे एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे। तो एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है हमको, 1/z इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से जेड जेड कैंसल होगा, और यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करते हैं 0 के ऊपर तो हमको यहाँ पर मिलता है 1/0 - 1 का ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि 1। तो ये पहला रेसिड्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड पोल कौन सा मिल रहा है हमारे को, यहाँ पे 1 मिला है। तो 1 कब कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार, 1 डबल पोल है ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पर सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, करते हैं यहाँ पर। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू ए लिमिट जेड टेंड्स टू ए 1/m-1 फैक्टोरियल इंटू डी m-1/dz m-1 z माइनस ए टू एम एफ ऑफ जेड। अब यहाँ पर 1 डबल पोल है इसलिए m की वैल्यू यहाँ पर आएंगी 2, और पोल यानी कि a की वैल्यू रहती है, तो यहाँ पर पोल कौन है, a है, तो यहाँ पर मैं रखूंगा a की जगह 1 m की जगह पे 2। तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू 1 लिमिट जेड टेंड्स टू 1, m की जगह पे 2 रखूंगा ना मैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 - 1 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं m की जगह 2 रख रहा हूँ तो 2 - 1 कितना होता है, 1, यानी कि सिर्फ d बचेगा वहां पर। ठीक है, वहां पर सिर्फ डी बचेगा, अपॉन यहाँ पर भी सिर्फ क्या बचेगा, डी जेड बचेगा। ठीक है, जेड माइनस ए रेस टू एम, वाट इज 1, एंड एम यानी कि पावर कितने लिए हमने यहाँ पर 2 पावर लिए, तो जेड माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ जेड है हमारा फंक्शन, तो फंक्शन कौन है, 1/z इंटू जेड माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों यहाँ से कैंसल हो जाएंगे, फिर यहाँ पर बचेगा क्या, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 डी बाई डी जेड बचेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो 1/2 - 1 फैक्टोरियल यानी 2, इसका आंसर तो 1 ही आता है। तो यहाँ पर बच रहा है लिमिट जेड टेंड्स टू 1 डी अपॉन डी जेड ऑफ, यहाँ से दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचा है 1/z। ठीक है, सो लिमिट जेड टेंड्स टू 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, -1/z स्क्वायर। अब डायरेक्टली यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आएगा इसका -1। अब हमको उसने सम भी पूछा हुआ है तो इसकी सम कर लेंगे, समेशन। सो समेशन ऑफ दिस रेसिड्यूज एफ ऑफ जेड एट पोल, तो पहला रेसिड्यू हमने निकाला है 0 के ऊपर, दूसरा रेसिड्यू निकाला है हमने 1 के ऊपर। तो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू थी 1 और 1 के ऊपर इसकी वैल्यू थी -1, तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा इसका आंसर 0। सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर।
सिमिलरली सेकंड एग्जाम्पल है, बहुत आसान एग्जाम्पल है इसके। फाइंड द सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ ई रेस टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एट इट पोल। हमको इसकी सम फाइंड करनी है, तो सम फाइंड करने के लिए पहले हमको पोल फाइंड करेंगे, पोल फाइंड करेंगे, उसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे, रेसिड्यू की सम निकालेंगे। तो शुरुआत करना कि सबसे पहले जो ई दिया हुआ था इसको एफ ऑफ जेड से डिनोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ई रेस टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करना है, हमेशा हमको पोल निकाल रहे हैं, यानी कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर ये जीरो आ रहा है। तो इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। डायरेक्टली इसको जीरो पुट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको जीरो पुट कर लिया तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखते हैं, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। जेड की वैल्यू निकालनी है तो ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस। ठीक है, अब ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा ए, और -1 का रूट क्या आता है, आई आता है। तो हमको यहाँ पे दो रूट मिलेंगे, प्लस माइनस आई। अब देखो दोनों डिस्टिंक्ट रूट है, एक का ए आई है और दूसरा है माइनस ए आई, यानी दोनों डिस्टिंक्ट है, कोई दो बार नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सिंपल पोल रहेंगे। ये एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका यहाँ से हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, जेड माइनस ए आई जेड प्लस ए आई, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए आई का स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर माइनस ए आई का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और यहाँ पर होगा आई स्क्वायर का -1, तो ये यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस यानी ए स्क्वायर। इस तरह भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरह लिखते हैं हम हमेशा। अगर यहाँ पे रहता जेड स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हम लिखते थे यहाँ पे जेड माइनस 2i जेड प्लस 2i। अगर यहाँ पे रहता जेड स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 9, जेड स्क्वायर प्लस 9 अगर यहाँ पे रहता, तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, जेड प्लस 3i जेड माइनस 3i, इस तरह लिखते थे। तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं जेड माइनस ए आई जेड प्लस ए आई, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हमको यहाँ पे दोनों रूट मिल गए हैं, देखो यहाँ पे हमको दोनों रूट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ए आई और ए माइनस आई। तो इस तरह पहले मैंने यहाँ पर इसको लिख कर बता दिया। यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि ए आई और माइनस ए आई किस तरह इसके सिंपल पोल बन रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ए आई रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ए आई इसका एक पोल रहेगा, और दूसरा अगर यहाँ पे मैंने माइनस ए आई रख दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये वो भी एक इसका पोल होगा, क्योंकि माइनस ए आई प्लस ए आई क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। अब इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो दोनों पोल कैसे रहेंगे, सिंपल पोल रहेंगे। और इस मेथड से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं ए आई एंड माइनस ए आई आर सिंपल पोल्स। ठीक है, दोनों सिंपल पोल यानी कि दोनों का ऑर्डर 1 है। अगर ऑर्डर 1 है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाला, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू ए, लिमिट जेड टेंस टू ए, एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे ए की जगह ए आई है, यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे जेड टेंस टू ए आई रखेंगे ए की जगह पे, यहाँ पे इंटू जेड माइनस ए आई, क्योंकि जेड माइनस ए की जगह हम ए आई रख रहे हैं, तो जेड माइनस ए आई इंटू एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पर होगा हमारा, देखो लिमिट जेड टेंस टू ए आई जेड माइनस ए आई, और यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड प्लस ए। तो वहाँ से जेड माइनस ए आई और जेड माइनस ए आई यहाँ से कैंसिल होगा, तो वहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारा ई रेस टू जेड अपॉन जेड प्लस ए आई। अब वहाँ पे हम ए आई पुट करेंगे तो ई रेस टू ए आई, और नीचे ए आई प्लस ए आई यानी कि 2ai, इस तरह यहाँ पर होगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड हम किसके लिए चेक करेंगे, दूसरे पोल के लिए। दूसरा पोल है माइनस ए आई है। ठीक है, तो लिमिट जेड टेंस टू माइनस ए आई। अब यहाँ पर देखेंगे हम करेंगे इसको, तो हम क्या रखेंगे वहाँ पे, जेड माइनस माइनस ए आई, जेड माइनस माइनस ए आई, तो जेड माइनस माइनस ए आई यानी क्या हो जाएगा, जेड प्लस ए आई इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू माइनस ए आई। ठीक है, यहाँ पे जेड प्लस ए आई हुआ यहाँ पर, इंटू ई रेस टू जेड एफ ऑफ जेड की वैल्यू अपॉन जेड माइनस ए आई जेड प्लस ए आई, यहाँ पे मैंने एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखा। तो सब कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे जब मैं माइनस ए आई लेकर चल रहा था तब मुझे क्या रखना था, वहाँ पे प्लस ए आई रखना है, और जब प्लस ए आई यहाँ पे क्या रखना है, माइनस ए आई, इस तरह करना है। फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूले से समझ लेना उसको। तो यहाँ से जेड प्लस ए आई जेड प्लस ए आई यहाँ से कैंसिल होगा। उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई रेस टू जेड है ना, ई रेस टू जेड है, यहाँ पे माइनस ए आई, तो जेड की जगह माइनस ए आई रख देंगे, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस ए आई, हाँ ई रेस टू
माइनस ए आई हो जाएगा, और अपॉन करेंगे तो यहाँ से z प्लस ए आई तो कैंसिल होगा, या फिर यहाँ पर क्या बचा है z माइनस ए आई। तो यहाँ पे जब माइनस ए आई हम रखेंगे तो ये माइनस ए आई क्या हो जाएगा, माइनस 2ai। ठीक है, माइनस 2ai। तो यहाँ का जो माइनस मैंने ऊपर लिख दिया तो वो हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस ए आई अपॉन 2ai। यहाँ पर हमको इस तरह से मिल जाएगा ये। चलो समझ में आई बात। अब दोनों रेसिड्यू की हमको क्या करनी है, समेशन करनी है। दोनों रेसिड्यू की हमको यहाँ पर क्या करनी है, समेशन करनी है। तो पहले वाले का आंसर क्या आया है, ई रेस टू ए आई अपॉन 2ai आया है। तो दूसरे वाले का आंसर क्या आया है, माइनस ई रेस टू माइनस ए आई अपॉन 2ai। इस तरह आया है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। पहले वाले का आंसर आया है ई रेस टू ए आई अपॉन 2ai, और दूसरे वाले का आंसर कुछ आया है यहाँ पर माइनस ई रेस टू माइनस ए आई अपॉन 2ai। इस तरह आया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसकी वैल्यू अगर मैं रखूँ तो ई रेस टू आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस आई साइन ए। फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ किया है यहाँ पे, ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह ए है ना। अब 2ai दोनों में है तो इसको एक ही बार ले लेंगे, माइनस करेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे सेम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस आता है ई रेस टू माइनस आई थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस आई साइन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए यहाँ से कैंसिल, आई साइन है, ये माइनस माइनस प्लस, आई साइन है और यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 2i साइन ए अपॉन 2ai। यहाँ से इस तरह बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा, तो यहाँ से हम ये 2 कैंसिल होगा, उसके बाद आई यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर लास्ट का आंसर आएगा साइन ए अपॉन ए, और ये दोनों का आंसर रहेगा सम। ठीक है, तो उस तरह हमने यहाँ पर आंसर निकाला हुआ है। नोट्स के अंदर प्रॉपर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ से। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 8 इट्स पोल। तो यहाँ पर देखेंगे पोल कौन कौन बन रहे हैं। तो पहले जब यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0 होता है, यानी ये एक पोल है, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद 2 रखने पे भी इन्फिनिटी होगा, यानी ये पोल है। 3 रखने पे भी इन्फिनिटी होगा, यानी कि ये एक पोल है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 आर पोल्स, और सबकी पावर यहाँ पे 1 1 1 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सारे के सारे पोल कैसे है, सिंपल पोल है। ठीक है, सारे के सारे पोल यहाँ पर कैसे सिंपल पोल है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। पहले वाले पोल के लिए 1 के लिए चेक करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जेड। सो एफ ऑफ जेड यहाँ पर क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। तो जेड माइनस वन यहाँ से कैंसिल होगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, और यहाँ पे 1 है तो 1 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, जेड माइनस 2, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 माइनस 3। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2। सेम हम 2 के लिए करेंगे और सेम हम 3 के लिए करेंगे। ठीक है, इस तरह कर लेंगे हम यहाँ पर उन्हें सिर्फ रेसिड्यू निकालने के लिए बोला। अगर वो सम बोलता तो इन सब की समेशन भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ती थी। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फाइंड द रेसिड्यू ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब एट जेड इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह का जब एक्सपांशन आता है ना, जब हम उसको टुकड़े करके लिखते हैं यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 है, यानी इसको लिख सकते हैं जेड प्लस आई जेड माइनस आई। अगर वहाँ पे रहता जेड स्क्वायर प्लस 4 तो क्या लिखते थे हम, जेड प्लस 2 आई जेड माइनस 2 आई, यानी हम वहाँ से सिर्फ रूट लेते हैं, है ना, और उसको आई के साथ एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेस टू 3 है तो इसको भी 3 आ जाएगा, इसको भी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके पोल निकालने हैं, तो कौन सी वैल्यू रखने पर ये 0 होगा, तो माइनस आई। कौन सी वैल्यू रखने के ऊपर ये 0 होगा, तो प्लस आई। तो हमको पोल मिलेंगे आई और माइनस आई, और पावर कितनी है इसकी, 3 तीनों दोनों की। तो उनके जो पोल के जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल पोल अगर रहता तो हम वहाँ पे डायरेक्टली
आसान वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हमको m वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला पहले लिखूंगा मैं, रेसिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू a लिमिट z टेंस टू a 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल dm माइनस 1 अपॉन डी जेड m रेस टू माइनस 1 इंटू z माइनस a रेस टू m f ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 आई, क्योंकि ऑर्डर रहता है वो m को डिनोट करता है। और हम यहाँ पर कौन से पोल मिल रहा है, एक आई पोल मिल रहा है, दूसरा माइनस आई पोल मिल रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं इसके लिए, आई के लिए। तो 1/3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, m की जगह 3 रख रहे हैं, लिमिट z टेंस टू ए आई, लिमिट z टेंस टू ए है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिमिट आगे पीछे कर सकते हैं हम, है ना। हाँ, तो यहाँ पर एक की जगह कौन है, आई है। और यहाँ पर देखो 3 माइनस 1 यानी कि 2, यहाँ पर 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू जेड माइनस ए का क्यूब। क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि m की वैल्यू 3 है, इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड जो हमको दिया हुआ है, यहाँ से हमने एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाल ली है, वो वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल होंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट z टेंस टू ए आई 1/2 डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड प्लस आई का क्यूब। ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 को एक तरफ निकाल लेंगे और यहाँ से लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट z टेंस टू ए आई। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 2 बार डेरिवेटिव है, तो पहले हम इसका 1 बार डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है, देखो d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर 1/z प्लस ए आई का क्यूब है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसका पहला एक डेरिवेटिव लूँगा, उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव लूँगा। तो इसका पहला डेरिवेटिव आया है -3/z प्लस आई रेस टू 4। किस तरह आया है देखिए, 1 प्लस आई प्लस जेड है ना, आई प्लस जेड है, और यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, d अपॉन डी जेड, इसका पहला डेरिवेटिव लूँगा पहले। तो इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पर क्यूब भी दिया हुआ है, तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पहला डेरिवेटिव लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, d बाई डी जेड ऑफ, ये जो 3 है ना, इसको ऊपर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्लस जेड का -3। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ से, तो d बाई डी जेड बाहर रहेगा। पहले एक डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से -3 पहले आएगा, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए -3, यहाँ से पावर पहले आएंगी, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आई प्लस जेड, और यहाँ से एक पावर और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4। जो हम सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो वाला यूज़ किया है यहाँ पे। जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब के लिए क्या करते हैं, हम 3 पहले लेते हैं, यहाँ से एक पावर कम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले मैंने 3 को बाहर लिया, तो ये हुआ यहाँ पे -3 हुआ यहाँ पर। ठीक है, -3, और उसके बाद से एक पावर कम कर दी, तो यहाँ पर आई प्लस जेड रेस टू -3 से यहाँ पर हो जाएगा -4। वो -4 को मैंने नीचे लेके आ गया, तो ये हो जाएगा z प्लस आई रेस टू 4। ठीक है, एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे इसका। तो एक और डेरिवेटिव लेने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा ये 4 को ऊपर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा -3z प्लस आई रेस टू -4, है ना। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये देखो, ये -4 पहले इधर आएगा डेरिवेटिव के हिसाब से। तो ये यहाँ पर, और एक क्या काम करेंगे, यहाँ से एक पावर कम कर देंगे, यहाँ से एक पावर कम किए, तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट z टेंस टू ए आई। -3 इंटू -4 करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ पर होगा -4 -1 यानी कि -5, वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा z प्लस आई रेस टू 5। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे i की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर निकालेंगे, 12/i प्लस आई रेस टू 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12/i प्लस आई कितना होता है, 2i रेस टू 5। तो 2 रेस टू 5 करेंगे तो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 32। और आई रेस टू 5 करेंगे, तो आई रेस टू 5 क्या होता है, आई ही होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 6 अपॉन, देखो यहाँ से 2 से 12 कैंसिल किया, तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो आंसर आएगा इसका 6/32 इंटू आई। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम 2 से काट दे, तो यहाँ पर 3/16 आई, और अगर आई को ऊपर भेजना है तो ये हो जाएगा -i। इसका आंसर आएगा -3/16 आई। ये हमारा किसके लिए आया है, आई के लिए आया है। तो अगर -i के लिए चेक करेंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, 3i + 16। अगर i के लिए अगर आ रहा है -3i/16,
है ना। आई के लिए अगर ये आ रहा है तो माइनस आई के लिए क्या आएगा 3i/16। अब ये बेस करता है कि एग्जाम्पल कितने मार्क्स को पूछा हुआ है ना। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर रहेगा कि आप उसको एक्सप्लेन करके लिखिए। तो सेम अगर हमने -i के लिए चेक किया तो उसका आंसर हमारा यहाँ पर आया था 3i/16। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मगर यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर उन्हें सिर्फ आई के लिए पूछा था, तो ये चेक करने की हमको, ये निकालने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ तक के चेक करेंगे, सिर्फ यहाँ तक चेक करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ z(e⁻z) एट इट पोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है z(e⁻z) अपॉन z-1 का क्यूब। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोल कौन बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, उसकी ऑर्डर कितनी रहेंगी 3 रहेंगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सेम वही फार्मूला लगाएंगे, है ना। और यहाँ पे m की जगह 3 रखेंगे, बार बार उसका डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह से हमारा लास्ट का आंसर आएगा 3e/2। ठीक है, पहले हम यहाँ से आए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और लास्ट में आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम उस तरीके से करना है। जितने बार डेरिवेटिव है उतने बार डेरिवेटिव लेते जाना है हमको, लास्ट में लिमिट पुट कर देनी है। इसका लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे। z² + 2z + 3 अपॉन z - i का स्क्वायर z + 4, है ना। अब देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं इसके दो पोल मिल रहे हैं। एक मिल रहा है इसका पोल i, क्योंकि i - i करेंगे तो कितना होता है 0 होता है, इसलिए i एक पोल बनेगा और उसका ऑर्डर 2 है। और दूसरा मिल रहा है यहाँ पर -4। ठीक है, तो पहले हम i के लिए चेक करेंगे। तो i की पोल कितना है, सेकंड नंबर का पोल है, डबल पोल है, इसलिए हम m की जगह वहाँ पर क्या लेंगे 2 लेंगे। हम m की जगह वहाँ पर हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो हम वहाँ पर रखेंगे 1/2 - 1। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर प्लस कर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 - 1, m - 1 की जगह 2 रख रहे हैं, तो 2 - 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a। a की जगह यहाँ पर हम i रखेंगे तो i मिलेगा। उसके बाद m की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो dm - 1 यानी कि d2 - 1 यानी कि सिर्फ d अपॉन dz। अगर m की पावर अगर 2 है तो सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव रहेगा, अगर m की पावर अगर 3 है तो 2 बार डेरिवेटिव रहेगा। इतना बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप इसको, है ना। m की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो एक ही बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव लेंगे हम, z - i/m, z - i/m। तो m की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर z - i का स्क्वायर इंटू f(z), है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो होगा 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू i d अपॉन dz, z - 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ से देखते हैं, ये f(z) की वैल्यू यहाँ से उठाकर उन्होंने यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से उठा के यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ से ये फैक्टर और ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा z² + 2z + 3 अपॉन z + 4। इसका डेरिवेटिव लेंगे u/v रूल से। u/v रूल से अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा z² + 8z + y अपॉन z + 4 का ब्रैकेट स्क्वायर। u/v रूल आपने देख लेना 12 के अंदर, आपका तो हुआ ही होगा, बहुत आसान है u/v रूल। ठीक है, और लास्ट के अंदर ये आएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे i की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इसका हमारा आंसर आएगा -1 + 8i, i का स्क्वायर -1 होता है, फिर z की जगह i रखेंगे तो 8i, फिर +5 अपॉन z + 4 का स्क्वायर यानी कि i + 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से 5 में से 1 जाता बचता है 4, 4 + 8i अपॉन, और नीचे अगर सॉल्व करेंगे हम तो i का स्क्वायर यानी कि -1 प्लस 2 × 4 × i यानी कि 8i और 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो -1 + 16 यानी हो जाएगा यहाँ पर 15 + 8i। ये दोनों की स्क्वायर निकाला है यहाँ पे a + b ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आंसर आया है 4 + 8i अपॉन 15 + 8i। लेकिन मैंने बोला था आपको कि डिवीजन अगर हमको करनी है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर लगाया उन्होंने। उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया है उनका 124 + 88i अपॉन 289। इस तरह उन्होंने यहाँ पर निकाला है, लेकिन उन्हें पूछा था सिर्फ डबल पोल के लिए। अब यहाँ पर 4 -4 जो है सिंपल पोल है, इसलिए इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम डबल पोल के लिए उन्होंने सिर्फ i के लिए यहाँ पर निकाला हुआ है।